एवरीवन, गुड इवनिंग। तो यहाँ पे आने के बाद प्रियर मैं ये सोच रही थी कि इनको बुला रही हूँ। सो यहाँ पे आने के बाद करीबन 1 हफ़्ता होने वाला है, उसके बाद मैं वीडियो बना रही हूँ। तो एक्चुअली बात ये थी कि मेरी मम्मी को शुगर जो है ज़्यादा हो गया था, जिसकी वजह से मेरी मम्मी के पैर में अंगूठे में एक्चुअली जब तक हम लोग बात कर रहे थे तब तक इतना सीवियर नहीं था। एंड इस गैप में, इस 1 हफ़्ते के गैप में मम्मी जो है अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट हुई। और वो मैं पिक ऐड करूँगी। एक्चुअली आई डिड नॉट इवन एक्सपेक्ट कि ऐसा कुछ कर देंगे वो लोग। मुझे लगा कि शायद पर्स निकालेंगे या थोड़ी ड्रेसिंग वेसिंग करेंगे, वो सब होगा, बट उससे ज़्यादा हो गया। तो उससे पहले क्या हुआ था, मम्मी को जो है थोड़ा बुखार आ रहा था एंड वो कम नहीं हो रहा था। एंड उसके बाद मम्मी को राइट लेग में घुटने के नीचे से जो है स्पर्श पता नहीं लग रहा था। सो जब शुगर चेक किया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था। एंड उसके बाद जब पापा ने बताया कि मम्मी को एडमिट करना पड़ सकता है, तो इसलिए मैं आ गई यहाँ पे। और मेरे हस्बैंड जाने वाले थे, वो अभी तक गए नहीं हैं, क्योंकि सिचुएशन जब ऐसी हो तो समटाइम्स वी नीड टू चेंज प्लान्स एंड ऑल। और उसके बाद जो है मम्मी का घुटने बोल रही हूँ, अंगूठे में जो पैर का जो अंगूठा है उसमें नाखून निकाल दिया। एंड वहाँ का जो मांस था, जो जहाँ तक इन्फेक्ट हो गया था, वो कट कर दिया है। एंड उसके बाद अभी 2 दिन से और डिस्चार्ज होकर मम्मी घर भी आ चुकी है। सो मैं तो नहीं गई थी हॉस्पिटल में, बिकॉज कोरोना की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन थे। किसी को आने में, आईसीयू के वार्ड में रखा हुआ था। सो किसी को, ओनली पापा अलाउड थे अंदर। अगर भाई भी जा रहा था, कोई भी जा रहे थे, तो 2 लोग को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। एंड फुल प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड चल रहा है। सो इट्स नॉट लाइक एनी अदर नॉर्मल डे। इस डिफ़िकल्ट टाइम में ये एक डबल डिफ़िकल्टी वाला टाइम है कि अगर आप नॉर्मल भी कुछ होता है ना आपको, और आपको हॉस्पिटल जाना पड़े ऐसी सिचुएशन में, तो बहुत ज़रा जो है दिक्कत वाली चीज़ हो जाती है। तो उस वजह से जो है मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बना रही थी। लोग पता नहीं बहुत परेशान हो रहे थे कि क्या हो गया। लेकिन उस सिचुएशन में मेरा मन भी नहीं कर रहा था मैं कुछ शूट करूं। तो जो मैं पिक्चर्स अभी आगे ऐड करूंगी, जो भी है, वो मेरे भाई के फ़ोन में थी और पापा के फ़ोन में थी, क्योंकि जब डॉक्टर ने वो चीज़ें मम्मी के थंब में से करा था, तो पापा ने जो है पिक लिया था। हम लोगों ने तो लाइव भी नहीं देखा, पापा ने तो लाइव देखा उसको। और मेरे को तो ऐसे देख के गूज़ बम्स आ रहे थे। और अभी भी जब मैं मम्मी की चोट देख रही हूँ, मतलब जो कटा हुआ है उसके ड्रेसिंग के लिए, मुझसे बिल्कुल देखा भी नहीं जा रहा है। एंड दूसरा ये चीज़ थी। एंड यहाँ का जो भी काम है उसको करने में भी थोड़ा बहुत मैं बिज़ी थी, तो मैं कुछ आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई। एंड सब लोग बहुत परेशान हो रहे थे। सो अभी जो है काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि आपको मम्मी को स्पेसिफ़िकली आपको परहेज़ करना बहुत है। अभी क्या होता है ना, घर में जो भी औरतें रहती है, सब लोग के लिए करने के बाद, स्पेशली कोई भी, चाहे मैं हूँ चाहे मेरी मम्मी हो, घर में पति के लिए, बच्चों के लिए बनाने के बाद अपने लिए सेपरेटली कुछ बना के खाना है तो मन नहीं करता है। खाने का मन तभी करता है कि आपको कोई बना के दे, परोसे, तब आपका दिल करता है, अदरवाइज़ वो दिल नहीं होता है। एंड व्हेन इट कम्स टू शुगर पेशेंट, तो पापा को भी शुगर है और मम्मी पापा को सब बना के देती है, लेकिन मम्मी को खुद को चावल नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब रोटी कौन बनाए करके छोड़ देती है, और उस वजह से चावल खाने की वजह से ब्राउन राइस पहले खाते थे, वो भी छोड़ दिया। और बोलते उसमें टेस्ट नहीं लगता है। नॉर्मल चाय भी पी लेते हैं कभी कभी। और ज़्यादा परहेज़ तो मम्मी करती नहीं है, खा लेती है ऐसे, और उसके बाद जब ज़्यादा हो जाता है शुगर तो टैबलेट डाल लेती है। तो इस बार क्या हुआ कि टैबलेट डालने के बावजूद भी ये सब कंट्रोल नहीं हो पाया। एंड डॉक्टर ने तो बहुत ही ज़्यादा डरा दिया था। उन्होंने बोला था कि अगर आप ऐसे ही करते हो और थोड़े दिन, तो अभी तो खाली अंगूठा कटा है, अगर आप नेग्लिजेंस करते तो पैर तक काटना पड़ सकता था, क्योंकि घुटने तक मम्मी को स्पर्श नहीं था। एंड आई गॉट लिटरली स्कैर्ड। और मैंने तो वो जो उन्होंने अंगूठे का जो भी पोर्शन काटा है, उसको देख के ही मैं इतना शॉक में थी, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था भैया ऐसा कुछ कटिंग भी होता है आज के ज़माने में। लाइक सुना तो बहुत है, बट जब अपने घर की बात आती है, देन यू डोंट वांट टू अग्री ऑन फ्यू थिंग्स, है ना। सो ये चीज़ थी। एंड अभी तो मैं फ्री होके बात कर रही हूँ, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसी सिचुएशन नहीं थी, इसलिए मैं सामने आना नहीं चाहती थी कैमरा के। एंड क्योंकि इमोशंस एंड वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती है करके मैंने कुछ बताया नहीं। अभी तो लिटिल थिंग्स आर इन कंट्रोल,
मैं आप लोगों के साथ शेयर करी थी, तो वो था एक रीज़न। एंड आगे मैं पिक्स विक्स ऐड करूँगी, जो भी है आप देख लीजिएगा। ये अगली सुबह है एंड नाश्ते में मैं पूरी बना रही हूँ एंड छोले रात को भिगाए थे और छोले की करी जो है बन चुकी है। तो मम्मी थोड़ा वॉकिंग कर रही है, क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि आप बिल्कुल ऐसे ही मत रखो, अदरवाइज़ जो है स्टक हो जाती है बॉडी, तो थोड़ा बहुत मूवमेंट करो करके। तो मम्मी नीचे ही बैठी थी स्टूल पे और मैं बना रही थी यहाँ पे पूरी। बट दूसरी चीज़ है कि ज़्यादा स्ट्रेन भी नहीं होना है एंड ज़्यादा एकदम स्टैगनेंट भी नहीं रहना है, थोड़ा मूवमेंट की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे बना रही थी एंड इसके बाद घर का जो है झाड़ू पोछा भी लगाना ही है, क्योंकि अगर मम्मी इधर उधर चल भी रही है तो उसके ऊपर डस्ट भी नहीं घुसना चाहिए, क्योंकि अगर डस्ट घुसेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगी। एंड क्लीन करते टाइम भी डस्ट जो है बाहर झड़ती नहीं है, वो जो रेत या कुछ होता है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स होते चिपक जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयर लेने की ज़रूरत है। सो ब्रेकफास्ट बन गया, सब लोगों ने खा लिया एंड अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और झाड़ू लगाने के बाद लगा दूँगी मैं पोछा एंड उसके बाद जो है नहा धो के अपन आप लोगों से मिलेंगे। मैं कब से बच्चों को बुला रही थी कि नला देती हूँ, लेकिन तब नहीं आया अभिषेक तो आदित्य। सो आदित्य थोड़ी देर पहले आ गया जब जोर से बुलाया, एंड उसके बाद जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो अभिषेक आया कि भाई नहा रहा है करके मैं भी नहा लेता हूँ। सो आया तो मैंने कपड़े वपड़े उसके रिमूव करके उसको बाथरूम में भेजा। मैं भाई इतनी देर में थोड़ा बहुत जो है 5-10 मिनट खेलेंगे, इतने में पोछा लग जाएगा एंड उसके बाद जो है मैं उनको जाके नहला दूँगी। एंड मम्मी की तबीयत ख़राब होने से पहले जो है घर पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था। इससे पहले मैंने आपको अपना घर दिखाया हुआ है ना, तो ऊपर पिछले साल ही शुरू किया था कंस्ट्रक्शन वर्क, ऊपर फ्लोर्स डाले हैं एंड वहाँ का काम है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। लेकिन सडनली ही ऐसे प्रॉब्लम हो गया, तो एंड कोरोना की वजह से तो कैसे भी पूरा कंस्ट्रक्शन का वर्क रुक गया था। लेकिन जैसे ही थोड़ा जो एग्जाम्पशन देने शुरू किए थे उसके बाद जो है घर का काम दोबारा स्टार्ट हुआ था। सो वो भी चल रहा था और मम्मी की तबीयत भी ख़राब हो गई, तो सारा काम रुक गया। मैं सोच रही थी कि आपको बाद में दिखाऊं करके, अगर मतलब वो तो मुझे पहले से मम्मी की तबीयत ऐसे ख़राब हो जाएगी करके तो मुझे पता नहीं था। मैं सोच रही थी कि जब भी नेक्स्ट टाइम मैं हैदराबाद जाऊंगी तब दिखाऊंगी करके, लेकिन इस बारी प्रोबेबली इन कमिंग डेज़ जब धीरे धीरे सिचुएशन सारी सेट होती रहेगी उसके बाद में आपको थोड़ा बहुत जो है जो भी ऊपर कंस्ट्रक्शन हुआ है उसका भी एक लुक दिखा ही दूँगी। एंड अभी जो है मम्मी की ड्रेसिंग मैं पहली बार करने जा रही हूँ, तो मम्मी बोल रही है पहले तो इतना डर रही थी, अभी तू डर नहीं रही है क्या करने के लिए? मैंने बोला मम्मी आपकी सेवा नहीं करूँगी तो किसकी सेवा करूँगी, अभी तो मौका है करके आई सेड लाइक दैट। और उसके बाद मैंने किया एंड जब आप करना शुरू करते हो ना तब आपको वो जो फीलिंग है डर वाली वो सब ऑटोमेटिक निकल जाती है, ऐसा कुछ रहता नहीं है। सो बड़े ध्यान से पहले तो पट्टी वट्टी काटी, मुझे लग रहा था कि पट्टी कहीं चिपक नहीं, मतलब जब खोलेंगे तो चिपके ना वो, एंड अगर चिपक जाएगी तो कैसे निकालेंगे, कुछ निकल गया तो कुछ चिपक गया तो बहुत सारे जो है कन्फ्यूजन डर वो सारे लग रहे थे। बट स्टिल आई वाज लाइक कि नहीं करते हैं करके। वैसे मैं इतना ज़्यादा डरती नहीं हूँ, लेकिन जो ये कटिंग वटिंग का है वो पहली बार हुआ तो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से हो रहा था अजीब सा ही।
एंड अभिषेक भी यहाँ पे कैमरा ऑन था, तो कभी अपनी बाल ठीक कर रहा है, कभी कुछ कर रहा था कभी कुछ कर रहा था। एंड देख के हंस रहा था, पता नहीं कुछ सोच रहा था क्या कर रहा था। और मैं भी भूल गई थी कि मैंने कैमरा लगाया है। और अभी एडिटिंग करके आपको थोड़ी देर दिखा रही हूँ, लेकिन बहुत देर कैमरा ऑन ही रह गया था। एंड बाद में मैंने देखा ये तो कैमरे के साथ मटर गश्ती कर रहा है करके। तो अभी मैं इसकी जो है मतलब कैमरा ऑफ़ कर दूँगी और ड्रेसिंग कंप्लीट कर दूँगी। और आप देख लेना जो भी, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, आगे का पीछे का आगे का वो बोल रही हूँ ऐसे। अभिषेक देखो अभी मुस्कुरा रहा है, क्या आ रहा है उसको पता नहीं उसके दिमाग में। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। सो अभी मैं थोड़ा स्वच्छ अवतार में हूँ, अभी शाम हो रही है। एंड अभिषेक जो है साइकिल चला के अभी लेटा है। सो जो भी था जो मैं कर रही हूँ वो सब आपको दिखा ही रही हूँ। सो अपने तो खाते में ही लिखा है कि कहीं भी जाओ भाई आपको तो करना है। बट आई एम ग्लैड कि मेरी मम्मी की, शायद मेरे माँ बाप की मैं इतनी जो सेवा है वो बिल्कुल कर ही नहीं पाई थी। बिकॉज़ जब शादी होने से पहले तक, जैसे ही जब तक मैंने पढ़ाई ख़त्म करी, जैसे ही मैंने फाइनल अपने एग्ज़ाम दिए थे, पोस्ट ग्रेजुएशन के, उसके बाद 6 दिन में मुझे जॉब लग गई थी। एंड 6 दिन के बाद उसके बाद जॉब शुरू कर दी। एंड सुबह जाते थे, शाम को आते थे, या कभी कभी शिफ्ट होती थी, शाम को जाते थे, आधी रात को आते थे। सो वो होता रहता था। तो घर में कभी एंड उस टाइम तक मेरे मम्मी पापा को कभी शुगर भी नहीं था, हेल्थ वाइज भी सब अच्छे थे एकदम। एंड मेरी शादी हो जाने के बाद कुछ सालों के बाद ही इनको जो है शुगर का ये प्रॉब्लम शुरू हुआ था। एंड कभी भी कुछ होता था, एक बार ये हो जाता है ना कि शादी के बाद देयर आर टाइम्स कि अगर तबीयत ख़राब भी हो तब आप आ नहीं पाते हो, क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे होते हैं या कोई क्रूशल चीज़ें चल रही होती है, हस्बैंड का भी कुछ इम्पोर्टेंट काम होता है या कुछ भी है। शादी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट हो जाती है। एंड अभी कोरोना होने के बावजूद भी, बिकॉज़ जब ये सिचुएशन का पता लगा तो आई वाज लाइक कि अब तो जाना बनता ही है। और मतलब क्योंकि कोरोना की वजह से रास्ते में बहुत जब हम आ रहे थे वैसे तो बहुत चेकअप चल रहे थे, लेकिन हम लोग को किसी ने रोका कि हमारा तो खुद मतलब यही पुलिस में है, तो इनका आइडेंटिटी कार्ड दिखा के हम लोग आ गए थे। अदरवाइज़ बहुत लंबी लंबी लाइंस लगी थी। एंड पापा की भी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, पापा को भी शुगर की वजह से थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है। उनकी ऑलरेडी जो है उनको बट के ऊपर एक क्या बोलते हैं उसको, एग्जैक्टली नाम मुझे पता नहीं है, वहाँ पे शुगर की वजह से जो है पूरी गर्मी की वजह से वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी सर्जरी ऑलरेडी 3 बार हो चुकी है। एंड जैसे ही मम्मी का डिस्चार्ज हुआ था उसके बाद से पापा का फिर वो जो बट के ऊपर जो है स्वेलिंग ज़्यादा सा हो रहा है। एंड चेकअप कराया था ऑलरेडी, कामनेनी हॉस्पिटल में दिखाया था, क्योंकि लास्ट टाइम कामनेनी में ही हुई थी सर्जरी। सो वो बोल रहे हैं कि अभी इसकी दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी, पता नहीं क्या है। सो मुझे एक चीज़ अच्छी लग रही है, कम से कम होता है ना कि हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट होते हैं, वाइफ हस्बैंड के सपोर्ट होते हैं। सो मम्मी का जो पैर का ड्रेसिंग है वो ऑल्टरनेटिव डेज उसको करना है, तो हॉस्पिटल जो है भाई लेके जाता है, फिर ड्रेसिंग करवा के लाता है, क्योंकि थोड़ा सेंसिटिव, मतलब बहुत ज़्यादा
कटिंग है। मैंने नज़दीक से नहीं दिखाया बिकॉज़ आज मैंने करी थी ड्रेसिंग, और क्योंकि उससे पहले जब मैंने देखा था, मुझसे तो पहले देखा ही नहीं जा रहा था बिकॉज़ इतना कभी कटिंग या ऐसा कुछ देखा नहीं है मैंने। सो जब ये देखा तो मुझे बहुत ये हो रहा था, मतलब डर लग रहा था। घिन नहीं आ रही थी लेकिन डर लग रहा था कि कैसे सहन कर रही है मम्मी। बट मम्मी बोल रही है कि मम्मी को दर्द बिल्कुल नहीं है। शुगर पेशेंट्स का ये होता है कि उनको पेन नहीं होता है, बट पेन रिलीव करने के लिए भी उन्होंने कुछ एंटीबायोटिक्स एंड वो सारी चीज़ें दे रखी है, तो प्रॉब्ली उसकी वजह से कंट्रोल हो रहा है। क्योंकि इतना सीवियरली उन लोगों ने काटा है, वो अगर नॉर्मल कोई चोट लग जाती है हम उसको ऐसे छू भी नहीं सकते। और पूरा मैं क्लीन कर रही थी उसको, तो आज ही मैंने क्लीन किया उसको प्रॉपर्ली। एंड मम्मी बोल रही थी कि डॉक्टर से भी अच्छा क्लीन किया है तूने। आज मेरे को जो है, जो थंब है ना वो साफ़ दिख रहा है, थोड़ा थंब शक्ल दिख रही है करके मैं बोल रही थी। अभी तो डॉक्टर के पास मैं नहीं जाऊँगी, तू ही कर देना। मैं तो कर दूँगी लेकिन कंसल्ट करने के लिए तो जाना पड़ेगा ना। तो आज प्रॉपरली क्लीनिंग करी, सब कुछ किया। एंड सो मेरा बोलने का ये मतलब था कि बचपन से जब पेरेंट्स के साथ रहते थे, वो काम वाम जो भी होता है घर का या छोटी मोटी चीज़ें, वो तो हर कोई बच्चा अपने घर में करता है। लेकिन जो सेवा वाली चीज़ होती है ना, वो उसका तो मुझे लगता है कहीं मौका मिला ही नहीं। एंड फाइनली अभी आई हूँ तो मुझे दिल में बहुत सेटिस्फैक्शन सा हो रहा था। एंड मैं इस चीज़ में ओवरवेल्म ना हो जाऊँ उसी का डर है मुझे। सो आज जब मैंने खोली थी, आज पट्टी मैंने इसलिए करी एक्चुअली क्योंकि 2 दिन पहले मम्मी पता नहीं बाथरूम के लिए जा रही थी, कहाँ जा रही थी, कहीं ठोकर लगी और बहुत पूरा इधर से लेके उधर तक, मतलब बाहर ऐसे पूरा खून हो गया था। मतलब बहुत सेंसिटिव प्लेस है ना, तो अगर थोड़ा सा भी नेग्लिजेंस करते हैं, और दूसरी चीज़ है वो उसमें चोट लग रही है या खून बह रहा है, कुछ मम्मी को पता ही नहीं लग रहा है क्योंकि दर्द ही नहीं है तो कैसे पता लगेगा। तो जब मैंने बोला मम्मी को ये क्या हो गया करके, और उसके बाद जो है घर में फिर हमने तुरंत पट्टी खोल के थोड़ा सा क्लीन करके उसको फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन सबसे क्लीन किया था। एंड आज सुबह जब मैंने देखा तो फिर भी मेरे को वो थोड़ा वेट सा दिख रहा था। एंड डॉक्टर ने बोला था कि बिल्कुल गीला नहीं होना चाहिए, मतलब पानी वाला गीला नहीं, अदरवाइज़ भी उसको ड्राई रखना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला ये तो बहुत गीला लग रहा है, इसको खोल देती हूँ। तो जैसे ही खोला मैंने, तो मैंने बोला जैसे आप बच्चे जब अंगूठा भी बहुत ज़्यादा चूसते हैं, कोई जो भी पानी में भी रहते हैं तो एकदम बुढ़ा सा हो जाता है ना फिंगर, तो पूरा वो जो फिंगर था एकदम सफ़ेद सा हो गया था। मैंने बोला आपने ऐसे क्यों बांध के रखा है, आपको पता ही नहीं लग रहा है करके। फिर मैंने खोला और पूरी ड्रेसिंग वेसिंग करी थी तब। सो मैंने बोला मम्मी प्लीज़ थोड़ा परहेज़ करो, ध्यान से रखो करके। सो आप सब भी प्रे करना कि मेरे मम्मी पापा का शुगर का जो भी प्रॉब्लम है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए एंड कोई दिक्कत ना हो, और मम्मी का वो जो कटिंग वटिंग जो भी सर्जरी हुआ है वो जल्द से जल्द रिकवर हो जाए। बट डॉक्टर ने तो बोला है उसको रिकवर होने में कम से कम 1 साल लगेगा। सो 1 साल तक एवरीडे ड्रेसिंग, मतलब ऑल्टरनेटिव डेज ड्रेसिंग करना, सब कुछ बार बार जाना हॉस्पिटल, डिफ़िकल्ट काम है। तो इसलिए आप सब लोग प्रे करना कि जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो जब मुझे अभी फ्री टाइम मिला तो मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। सो बस आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। बातचीत कम, काम ज़्यादा, क्योंकि काम वैसे भी ज़्यादा है। एंड क्योंकि हाउस हेल्पर भी है नहीं, ओनली बर्तन धोने के लिए एक लेडी आ रही है, वो बर्तन धो के जा रही है। अंदर का तो काम हम ही लोग कर रहे हैं। सो एंड यहाँ पे भी मतलब नज़दीक में नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं तो दूर दूर में है ही केसेस। तो सेफ़ रहना है, घर में रहना है एंड प्रिकॉशंस लेते हुए हॉस्पिटल जाना है और मम्मी का ट्रीटमेंट कराना है। सो आप सब लोग भी सेफ़ रहिए। जो भी आंटी अंकल जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, उनके पेरेंट्स जो भी है, आजकल हर किसी को शुगर है। सो शुगर एक ऐसी चीज़ है ना, वो खा जाती है यार। आज अंगूठे शुरू हुआ है, अगर आप केयर नहीं लिया ना तो कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। सो देरी करने से पहले अच्छा है कि आप प्रिकॉशन ले लें। तो जो भी आंटी अंकल्स जिनको भी है, आप सब प्लीज़ केयर लीजिएगा। एंड बच्चे आप लोग भी अपने मम्मी पापा का सबका ध्यान रखिए, सबका। सो बस यही कहना चाहती हूँ, और मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।